नमस्कार दोस्तों, आज इस पेयर पे मैं अपना 5वां व्याख्यान दे रहा हूँ। मेरे पूर्व के व्याख्यान भी इसी चैनल पर हैं, आप उनका भी मनन कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। आज के व्याख्यान में मैं इस पेयर पे कुछ एग्जाम्पल्स कराने की कोशिश आपको करूँगा। पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि गोला x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 और द्वितीय गोला x² + y² + z² + 2u-x + 2vy + 2w-z + d = 0 को वृत्त में प्रतिच्छेद करे तो ये कंडीशन होगी 2uu' + vv' + ww' = 2r' + d जहां r' क्या है, द्वितीय गोले की त्रिज्या है। अब देखो कैसे करेंगे। जो दिए हुए गोले हैं दोनों, उनको हम लिखते हैं x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इसको समीकरण नंबर 1 कहो। और x² + y² + z² + 2u-x + 2vy + 2w-z + d = 0। इसको समीकरण नंबर 2 कहा। अब इन दोनों के प्रतिच्छेद से समतल याद करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम समीकरण 1 को S1 कहें और समीकरण 2 को S2 कहें तो प्रतिच्छेद समतल होता है S1 - S2। क्या होता है? S1 - S2। तो हम सिंपली S1 - S2 निकालेंगे। इसका मतलब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे। तो जैसे ही समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं, हमें प्राप्त होता है 2u - u'(x + 2v - v') + 2w - w'(z + d - d' = 0। इसको हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं कि वृत्त में अगर ये प्रतिच्छेद करें तो ये होनी चाहिए। और वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त पिछले उसमें बताया था मैंने आपको कि अगर समतल गोले के केंद्र से गुजरे तो वृत्त कहलाता है। तो ये जो समीकरण नंबर 3 है, वो वृत्त की कंडीशन के अनुसार दूसरे गोला का केंद्र जो कि -u' -v' -w' है, उससे गुजरना चाहिए। गुजार देते हैं। गुजारने का मतलब सीधा है कि x की जगह -u' लिख दीजिए, y की जगह -v' लिख दीजिए और z की जगह -w' लिख दीजिए। वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यह आया 2u - u' + 2v - v' ब्रैकेट में -v' और 2w - w' -w' + d - d' = 0। या 2uu' + 2vv' + 2w' बराबर 2u' स्क्वायर + 2v' स्क्वायर + 2w' स्क्वायर + d - d'। अब LHS में तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन लेते ही uu' + vv' + ww' बराबर। अब यहाँ 2 कॉमन ले लें तो हम एक क्या करते हैं कि इसको 2d घटाते हैं, 2d जोड़ते हैं, तो 2d' हमने घटाया और 2d' जोड़ दिया। तो पहला 2d' जो हम घटा रहे हैं उसके साथ तो सूत्र बन गया 2r' स्क्वायर का।
और बाकी बचा वो डी डैश प्लस का बच गया। तो कुल मिला के आ गया 2u डैश प्लस वी डैश प्लस डब्ल्यू डैश बराबर 2r डैश स्क्वायर प्लस डी डैश, जो हमें सिद्ध करना था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। क्या है? -1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसका केंद्र हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले गोले का समीकरण, ये 3 बिंदु दिए हैं तो ओ ए बी सी होगा। ओ ए बी सी का मतलब मूल बिंदु से गुजरेगा, और मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण हम जानते हैं x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz बराबर 0। अब इनको बिंदु ए क्या है? -1 0 0, इससे गुजारो तो u का मान आ जाएगा। फिर 0 2 0 से गुजारो तो v का मान आ जाएगा, और जब 0 0 3 से गुजारेंगे तो w का मान आ जाएगा। और u v w के मान ज्ञात करके हम रखते हैं तो हमारे पास समीकरण आती है x² + y² + z² प्लस x - 2i - 3z बराबर 0। सॉरी, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब बिंदु ए बी सी से गुजरने वाले समतल का समीकरण भी हम लिख सकते हैं। ये इंटरसेक्ट फॉर्म है तो इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखेंगे x बटा -1 प्लस y बटा 2 प्लस z बटा 3 = 1। एलसीएम ले लिया तो ये समतल का आ गया 6x - 3y - 2z प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास एक गोले का समीकरण और एक समतल का समीकरण आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त का केंद्र। तो हम क्या करते हैं कि अब जो समीकरण 1 के केंद्र के निर्देशांक हैं उससे हम एक गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि समतल पर लंब होगी। अब गोले के केंद्र के निर्देशांक हमको स्पष्ट पता है, -1 बटा 2 1 3 बटा 2 आ रहे हैं। 2x का गुणांक 2y का गुणांक 2z का गुणांक माइनस में लेंगे तो वो -u - v - w अर्थात केंद्र के निर्देशांक होते हैं। तो सी के निर्देशांक स्पष्ट रूप से पता है, -1 बटा 2 1 और 3 बटा 2। गोले के समतल के डायरेक्शन कोसाइन 6 - 3 - 2 है। तो हम सी से गुजरने वाली समतल पर लंब रेखा का समीकरण लिखते हैं, वो होगा x - ½ बटा 6 बराबर y - 1 बटा -3 z - 3 बटा 2 बटा -2 बराबर p मान लेते हैं। अगर p दूरी पर मान लीजिए n है तो n के निर्देशांक हो गए 6p - ½ -3p + 1 और -2p + 3 बटा 2। अब n कहाँ है बच्चों? n समतल पर है। तो ये जो n के निर्देशांक हमको आए हैं वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो मान रख दिया समतल के समीकरण में, तो ये आ गया 6p - ½ -3p + 1 -2p + 3 बटा 2 + 6 बराबर 0। हल करेंगे, सिंपल गणित है, p बराबर 3 बटा 4 आ जाएगा। p का मान रख दीजिए n के निर्देशांक में, तो n के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे जो कि वृत्त के प्रतिच्छेदित वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। इस प्रकार से हम प्रतिच्छेदित वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या मैंने आपको बताई थी, NP बराबर होगा √CP² - CN²। CP क्या होता है? गोले की त्रिज्या। CN क्या होता है? केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। अगर हमारे पास त्रिज्या पता हो, केंद्र पता हो, तो उस वृत्त के समीकरण भी हम निकाल सकते हैं।
एक और क्वेश्चन करते हैं। एक गोले के केंद्र धन अष्टांश में है और वह मूल बिंदु से गुजरता है। निर्देशीय समतल x बराबर y बराबर z बराबर 0 से इनका प्रतिच्छेद क्रमशः a√2, b√2, c√2 त्रिज्या वाले वृत्त बनाता है, तो गोले की समीकरण ज्ञात करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। आप इसको अच्छी तरीके से देखें। सबसे पहले क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रहा है गोला, तो मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले की समीकरण हम लिखते हैं। क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz बराबर 0। अब समतल x बराबर 0 से अगर हम इसका प्रतिच्छेद देखें तो x बराबर 0 पुट कर दें तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2vy प्लस 2wz बराबर 0। और प्रश्न क्या कह रहा है? ये क्योंकि अब वर्त का समीकरण बन गया तो इस वर्त की त्रिज्या प्रश्न के हिसाब से क्या है? a√2। तो हम निकालते हैं वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या का सूत्र सिंपल है, √g² प्लस f² माइनस c होता है। तो यह आ जाएगा v² प्लस w² बराबर 2a²। बहुत ही सिंपल था। इसी प्रकार से बच्चों हमने y बराबर 0, z बराबर 0 करके जो वर्त प्राप्त होंगे उनकी त्रिज्या भी लिखी, तो वो आएगा w² प्लस u² बराबर 2b² और u² प्लस v² बराबर 2c², जिनको समीकरण 3 और 4 कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम u/v/w कैसे ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है। आप क्या कीजिए, समीकरण 2, 3, 4 को जोड़ दीजिए। जोड़ते ही क्या आ जाएगा? 2 LHS में 2 ब्रैकेट u² प्लस v² प्लस w² बराबर RHS में 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। कुल मिला के u² प्लस v² प्लस w² बराबर a² प्लस b² प्लस c², जिसको समीकरण नंबर 5 में लिखने से भूल गया, वो लिख सकते हैं। अब एक समीकरण में से घटा दीजिए। समीकरण 5 माइनस समीकरण 2 तो आपका u आ जाएगा। समीकरण 5 माइनस समीकरण 3 तो आपका v आ जाएगा और समीकरण 5 माइनस समीकरण 4 w आ जाएगा। तो इस प्रकार से u/v/w हमारे पास आ गए। अब ये कह रहा है केंद्र कहाँ है? धन अष्टांश में है। इसका मतलब केंद्र के जो निर्देशांक है हमें वो क्या लेने हैं? प्लस में लेने हैं। तो u क्या होगा? माइनस u में आएगा, क्योंकि केंद्र के निशान माइनस u माइनस v माइनस w होते हैं। तो कुल मिला के x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2x √v² प्लस c² माइनस a² माइनस 2y √c² प्लस a² माइनस b² माइनस 2z √a² प्लस b² माइनस c² बराबर 0 उस गोले का समीकरण है जिसके केंद्र धन अष्टांश में है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देखें, मनन करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।